सो गाइस, इस वीक वेदांता पावर ने ना अपना क्वार्टर वन का प्रीव्यू दिया है। अब इस प्रीव्यू में जरूरतें ये हैं कि कंपनी ने क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी। जैसे ही कंपनी ने अपने अलग अलग पावर प्लांट्स और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के कितना ग्रोथ हुआ है एनुअल बेसिस पर, उसके बारे में बताया। एक प्रीव्यू में आपको ये चीजें देखने को मिलती है, कंपनी अपना बिजनेस किस तरह से ग्रो कर पा रही है और क्या वो ग्रोथ पिछले साल के ग्रोथ से अच्छा है या पर बुरा है, ये एक प्रीव्यू में पता चलता है। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स के अंदर, यानी कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बाद में जो रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं उसमें ही मालूम पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कंपनी ने क्या प्रोवाइड किया है, और इसके अलावा एक सवाल भी आप व्यूअर्स का था, उसको भी मैं यहाँ पर इस वीडियो में लूंगा। हम लोगों ने वेदांता पावर के पूरे बिजनेस प्लान के बारे में सब चीजें डिस्कस कर रखी है। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 33 तक का क्या प्लान है, थर्मल पावर में कंपनी किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, या फिर आपके न्यूक्लियर पावर के अंदर कंपनी किस तरह का प्लान लेकर के आ रही है 20 गीगावाट तक का, जो भी है वो सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। जिसमें आपको एक पावर प्लांट कंपनी का देखने को मिलता है, वेदांता पावर मीनाक्षी एनर्जी, जो कि आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट तक की कैपेसिटी इस प्लांट की है। पंजाब में भी तलवंडी साबो। अब इन्हीं के बारे में कंपनी ने जो है अपडेट दी है। वेदांता पावर शक्ति भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपनी के प्रीव्यू पर आएंगे। कंपनी ने बताया कि हमारा जो सेल है 38% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में जो कंपनी का रिवेन्यू आया होगा, वहां से कंपनी अब जो अपना रिवेन्यू लेकर के आ रही है वो 38% ऊपर लेकर के आ रही है पिछले साल के जून से। यानी 5225 मिलियन तक की कंपनी ने यूनिट्स जो है सप्लाई करी है, और जिसकी वजह से कंपनी का रिवेन्यू 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता है। वेयर आज मीनाक्षी सेल्स, जो अभी हमने यहाँ पर बात करी मीनाक्षी प्लांट की, ये वाला मीनाक्षी पावर एनर्जी, इसने क्या किया है, इसकी जो सेल्स है 245% बढ़ी है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि आई बिलीव कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो यस, इसका इंपैक्ट हमको कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पर जरूर देखने को मिलेगा। अब आओ यहाँ पर कंपनी ने कौन कौन से पावर प्लांट से क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं उसके बारे में एक बार यहाँ पर समझते हैं। कंपनी की सेल जो है 245% तक बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने 1350 मिलियन यूनिट जो है सप्लाई करी है। इसके अलावा साबो थर्मल पावर प्लांट जो तलवंडी वाला है, यहाँ पर कंपनी की प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर की वजह से कंपनी का जो इंक्रीज है सिक्वेंशियल बेसिस पर 77 से 86% पर आया है। वेयर आज आपको ये वाला शक्ति थर्मल प्लांट दिख रहा है यहाँ पे, जो हमने इस अपडेट के अंदर पहले भी डिस्कस किया हुआ शक्ति पावर प्लांट वाला, जो छत्तीसगढ़ में है, यहां से कंपनी की कैपेसिटी जो है वो नील हो गई है। ठीक है, शक्ति थर्मल प्लांट में कंपनी की कैपेसिटी नील आपको नजर आ रही है। पिछले साल फाइनेंशियल 26 में वो बढ़ करके हो चुके हैं 465 पर फाइनेंशियल 27 के अंदर, यानी कि नील से कंपनी ने यहाँ पर एक बड़ा इंप्रूवमेंट किया है क्वार्टर वन में इस साल के, जो कि अच्छी बात है। अब ऐसा हुआ क्यों था पिछले साल, क्योंकि कंपनी के पास कंपनी पर इस प्लांट पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, जिसके बारे में कंपनी ने डिस्क्लोज पूरी तरह से अभी नहीं किया है, बट कंपनी ने इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर जस्ट बताया है। थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको वो चीज नजर भी आ जाएगी। ठीक है, शायद इस वाले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, या फिर इस वाले पैराग्राफ में, आप इसको चाहो तो रीड कर लेना। ऑलराइट, तो ये सारे प्लांट्स कंपनी ने कितनी कैपेसिटी जो है, कितना परसेंटेज ग्रो किया है, कितनी कैपेसिटीज दी है, उसके बारे में परसेंटेज के जरिए कंपनी ने यहाँ पर बताया हो। जैसे तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट 90% से इस बार 86% पे आया है। झारसुगुड़ा थर्मल प्लांट 66 से 93% इस बार कंपनी पे आया है। तो ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है, बट तलवंडी में थोड़ा 4% आपका ग्रोथ जो है कम आया है। वेयर आज कंपनी के अगर आप नंबर्स के अकॉर्डिंग देखोगे कैपेसिटीज में, तो वो भी ऑलमोस्ट सभी कैपेसिटीज आपकी यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से इंप्रूव हुई है। तलवंडी में ऑफकोर्स 4% का ही कम ग्रोथ आया, 4% का, तो यहाँ पर 2723 से कंपनी पिछले साल थी 2715, छोटा सा ग्रोथ है, बट परसेंटेज में कंपनी जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा 4% नीचे दिख रही है। ऑलराइट, अब ये है कंपनी के नंबर जून टू जून के, मतलब पिछले साल कंपनी ने जून में क्या दिया था और 2024 के जून में कंपनी ने क्या दिया था। पिछले साल जून में कंपनी ने 1526 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब इस साल कंपनी का रेवेन्यू डेफिनेटली अपने सभी पावर प्लांट्स की जो कैपेसिटी बढ़ी है उसकी वजह से हमको ये ग्रोथ भी बढ़ता देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि जरूरत होती है सबसे ज्यादा। अगर आप वेदांता पावर के अदर इनकम पर देखोगे तो आपको नजर आए कंपनी की अदर इनकम पिछले साल जून में काफी खराब थी, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी।
ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी काफी ज्यादा बिगड़ गई थी यहाँ पर पिछले साल में। तो अगर कंपनी इस बार 1% प्रॉफिट पर भी आती है तो एक बड़ा ग्रोथ कंपनी का यहाँ पर बन सकता है। ऑलराइट, एक चीज और, आप लोगों का सवाल जो था वेदांता पावर को लेकर के वो ये था कि कंपनी पर बहुत बड़ा कर्जा है, कंपनी का मार्केट कैप जितना ज्यादा जो है वो इतना नहीं होना चाहिए, ये आप व्यूअर्स का सवाल था, तो मैं इसको यहाँ पर एक बार कवर कर लेता हूँ। ठीक है, वेदांता लिमिटेड से डीमर्ज होने के बाद में वेदांता लिमिटेड के जितना भी कंसोलिडेटेड डेट था वो अलग अलग डीमर्ज एंटिटीज के बेस में क्या हुआ है, जाकर के एसेट वैल्यू और कैश जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो भी डीमर्ज हो गया है। ठीक है, जिसके वजह से वेदांता पावर सेगमेंट में जो असाइन किया हुआ डेट है यानी कि लेवरेज्ड डेट जो आता है वो है अराउंड 6500 से लेकर के 7500 करोड़ तक के अंदर। ठीक है, सो वेदांता पावर का जो डेट यहाँ पर बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि वेदांता लिमिटेड का जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड डेट था उसको भी डीमर्ज किया गया यहाँ पर, जिसमें पावर सेगमेंट के अंदर 6500 से 7500 करोड़ का डेट है। ठीक है, whereas financial health, the power business continues to face a tight interest coverage ratio. ठीक है, through दो राइजिंग पावर परचेज एग्रीमेंट, कंपनी का पीपीए जो प्रोजेक्ट होता है वहां पर कंपनी पे नए प्रोजेक्ट एक्सपेंशन भी हो रहा है और साथ में कंपनी के एबिडा में एक्सपेक्टेशन ही है कि कंपनी ग्रोथ करे, जिसकी वजह से कंपनी का जो डेट है वो डी-लेवरेज हो सकता है। ठीक है, यानी एक्सपेंशन जितना कंपनी कर रही है अपने पीपीएस में उतना ही एक्सपेंशन कंपनी के एबिडा पर होगा, जितनी जल्दी कंपनी का एबिडा बढ़ेगा उतनी जल्दी कंपनी डी-लेवरेज भी कर पाएगी। ऑलराइट, अब ये सारी चीजें जो है ना ये कंपनी के लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करते हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, कंपनी कैसे रिजल्ट्स लेकर के आती है, कंपनी कैसे कैसे डेट को कम करती है। सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं वेदांता पावर के चार्ट पर। ऑलराइट, अब डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, इस चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था जो परसों हमने लिया था कि यहाँ पर आपको दिखेगा स्टॉक में तेजी दिखी, फिर डाउन ट्रेंड पे आया तो 7 EMA को नीचे हिट कर गया, लेकिन स्टॉक कैंडल देते हुए वापस से रिकवरी बनी, 2 दिन के अंदर लगभग 20% तक का रिटर्न दिया। लास्ट सेशन भी एक हाई लगाया था बट वहां से आपको सेलिंग प्रॉपर तरीके से देखने को मिली। अब जरूरी ये है डेली टाइम फ्रेम पर 44.30 ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस रहेगा। हमें 7 EMA के नीचे नहीं जाना है, हमें यहाँ पर या तो एक स्टॉप कैंडल चाहिए या फिर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अल्टीमेटली 44.30 के ऊपर हमको बने रहना जरूरी है ताकि ये करेक्शन और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी नई लिस्टेड कंपनी है, लोग यहाँ पर जल्दी पैनिक भी होंगे और जल्दी उम्मीद भी लगाएंगे कि भाई अभी जल्दी से जल्दी 100 रुपए जाएगा, इतना रुपए जाएगा। तो ये होपलेस लोग ना हो यहाँ पर, हूं यहाँ पर उम्मीदें ज्यादा ना बने अभी से जल्दी से, तो उसके लिए जरूरी ये है कि 44.30 के ऊपर आपका बने रहना जरूरी है। दोनों में से कोई भी एक कैंडल आपके फेवर में जाएगी ताकि हम वापस से इस आने वाले हफ्ते में 49 रुपीज पर आ सके। ऑलराइट, अगर पैरेलल कैंडल बनती है तो उससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका जो इंपॉर्टेंट प्राइस बनता है लगभग है 45 रुपीज 73 पैसे पे। ये आपका 7 EMA के नीचे ड्रॉप किया है लास्ट 1 आवर में, जिसमें लास्ट 1 आवर में आपको थोड़े बहुत बाहर नजर आए हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 44.30 आपका बने रहना जरूरी है। ब्रेकआउट के लिए बहुत ध्यान से सुनना, ब्रेकआउट के लिए अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो 45.73 का प्राइस क्रॉस करना जरूरी है। 45.73 क्रॉस करता है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 47.20 के आसपास का टारगेट देखने को मिले इस हफ्ते। ये बहुत मिनिमम टारगेट रहेगा वंस 45.73 आपका क्रॉस होता है। क्रूशियल बेस 44.30 के नीचे कोई भी गिरावट सस्टेन कर रही है, दैट मींस कि आपको और प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है। ठीक है, तो ये था वीडियो वेदांता पावर से रिलेटेड, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।